नमस्कार बच्चों, मेरे विभा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ केवल आपके लिए अपना अगला वीडियो लेकर। लेकिन बच्चों, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है आपसे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। किंतु मैं जानती हूँ आप सब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे प्रेरणा कैसे मिलेगी कि मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊं। इसलिए बच्चों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट अवश्य करें। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हिंदी सुलभ भारती पढ़ने वाले हैं। हिंदी सुलभ भारती का पाठ 8 जन्मदिन, जिसके लेखक श्री प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी हैं। बच्चों, सबसे पहले हम प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी का जन्म 11 मार्च 1929 को जौनपुर के खौराना गांव में हुआ। शुरुआती पढ़ाई जौनपुर में करने के बाद बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी की। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के लिए निर्मित लगभग 300 से अधिक वृत्ति चित्रों का लेखन कार्य किया। इन्होंने कई रचनाएं की, लेकिन इनकी अधिकतर रचनाएं छोटे बच्चों से संबंधित रही है। इनकी रचनाओं में विविध बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि प्रसिद्ध हैं। बच्चों, इस कहानी में भी उन्होंने बच्चों के माध्यम से ही पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया है। तो चलो हम लोग ये कहानी पढ़ते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में मां को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? मां, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस नहा रहा हूं। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। मां को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे।
लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी के बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकला। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। तभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर पानी की एक बूंद भी बबलू को नहीं मिल रही थी। मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू ने अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला तो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू की सोच में डूबा
दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद करने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। नहीं, अब ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखें। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। बच्चों, आपको भी ये बात को ध्यान में रखना है कि आपको पानी और बिजली दोनों को बर्बाद नहीं करना है। ये सब अनमोल है, यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बगैर हम जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप सब भी बिजली और पानी दोनों बचाओ। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली है और आप इस सीख को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। तो इसी के साथ बच्चों, एक बार फिर से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। बाय बाय।